नमस्कार साथियों, देखिए आज हम जामो बाज़ार में एक मिल गए हमसे आरजेडी के बहुत ही बड़े नेता। यूँ कहें तो ये जो है आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा जी, जो इंजीनियर भी है और शिक्षा से इनका बहुत ही जुड़ाव है, बहुत ही लगाव है। आज सोचे कि आज काहे नहीं जो है बीपीएससी के पर ही चर्चा हो जाए इनसे कि वहाँ पर लाठी डंडे चल रहे हैं अभ्यर्थी लोगों पर। तो इसी के सिलसिला में इनसे बात करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं ये, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिरी जो है सरकार जो है बड़ी-बड़ी जो है पढ़ाइयों की नीति के लेके आती है और शिक्षा के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के बारे में बात करती है। लेकिन देखा जा रहा है कि बच्चों का किस तरह से प्रकार से पिटाई हो रही है। उसी सिलसिला में इनसे हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं, उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। और जो आपका सवाल है बीपीएससी को लेकर के, जी, आपने पूर्व में देखा होगा कि हमारी भी सरकार सत्ता में थी 17 महीने की। गठबंधन में थे हम लोग। उस समय क्यों नहीं पेपर लीक हुआ? उस समय जो 5 लाख नौकरियाँ प्रोवाइड की गई, गठबंधन में हमारे जी, नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने बुद्धि से आग्रह करके, निवेदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 लाख नौकरियाँ दिलवाया। उसके पूर्व में यही मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा। ये सारी चीज़ें तमाम बातें होती थी, लेकिन 17 साल में जो नहीं हुआ, वो 17 महीना में हुआ। जी उस बिल्कुल समय पेपर लीक नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होते थे। जी, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उन पे लाठी चलाया गया। वाटर कैनन से उस पे पानी के फव्वारे छोड़े गए। मतलब कि किस ऐसा देखा जा रहा है बहुत कि जो है सरकार को रोजगार नहीं दे करके लोगों को लाठी डंडे से पीट रही है और इतना ठंडी में जो है पानी की बौछारें हो रही है अभ्यर्थियों पर। हालांकि ये जो है बहुत ही एक खराब स्थिति है, दुखद है। बहुत ही कोई भी दुखद है। बच्चा तैयारी कर रहा है, मेहनत करता है, जी 10 घंटा पढ़ता है, अपना ब्रेन लगाता है। गरीब घर का बच्चा है, उसको उसके पिताजी 400-500 रुपए मजदूरी कमाते हैं, उसको भेजते हैं पैसा। अब वो बच्चा का ब्रेन में ये फिट रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। फिर उसका मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा। इनका क्या मांग था कि फिर री एग्जामिनेशन करा दिया जाए, री एग्ज़ाम करा दिया जाए। जी इसलिए ना अभ्यर्थी बैठे हुए थे, लाठी डंडे चलाए गए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार सँभल नहीं रहा है। हमारे नेता हमेशा बोलते हैं और मेरे हिसाब से 2 लोग चलाते हैं बिहार को, जी एक दाएँ वाले और एक बाएँ वाले। आप जी देखते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ खड़े रहते हैं ना, तो एक दाएँ व्यक्ति खड़े रहते हैं और एक बाएँ व्यक्ति खड़े रहते हैं। जी। वही लोग बिहार को चला रहे हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, इस यहाँ बिहार को बर्बाद पटना कर में जो है सकते हैं। अभ्यर्थियों को मतलब कि अत्याचार किया जा रहा है, उस पर पीटा जा रहा है और माननीय जो है मुख्यमंत्री जो है भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस पर क्या कहिएगा आप? ये भ्रमण दिखावे का है। जी कितने करोड़ का ये बजट है आप देख रहे हैं और जो रोड नहीं बना हुआ है सालों-सालों से, उस रोड से उनको गुज़रना है तो तुरंत बन जा रहा है। क्या विकास मतलब किस चीज़ का विकास? 20 दिन का विकास दिखाना चाहते हैं। जिस जिला में वो आ रहे हैं मात्र 20 दिन में ही विकास हो रहा है। खूब नहीं बढ़िया से चक, 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 चक पूरा पेंट-वेंट, फ़ोटो-वोटो आप सिवान में अभी जाके देख लीजिए। ये 20 दिन का विकास है। खूब बढ़िया चकचकाएगा आपका सिवान, फिर 20 दिन बाद खत्म। फिर अगले साल यदि उनकी सत्ता तो रहेगी नहीं, लेकिन वो जी यदि रहे तो फिर वो आएँगे तो फिर चकचकाएगा। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो सोचे कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी कुछ सवाल हम आपसे करते हैं कि गोरियाकोटी के विकास को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए ये मेरा गृह विधानसभा है, गृह प्रखंड भी है गोरियाकोठी। यहाँ पे तो विकास तो कुछ हुआ नहीं है। जो रोड ऑलरेडी बना हुआ है उसी रोड को फिर से बनाया जाता है क्योंकि उसमें माल जो अधिक आता है, कमीशन अधिक आता है। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती है। मेरा कहना है कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में यदि यूनिवर्सिटी पे इन्होंने काम किया होता या आईटीआई कॉलेज वगैरह यहाँ पे खोले होते जी या जो यहाँ से मेडिकल कॉलेज उधर चला गया, ये सत्ता में थे, खींच के इधर ही लेकर के आए होते मेडिकल कॉलेज गोरियाकोटी विधानसभा में बना होता, जी तो जी ये एक बेहतर काम होता। अरे नली गली तो सब लोग बनवाते हैं, लेकिन ये जो माननीय विधायक जी हैं वो नली गली बनवा रहे हैं, लेकिन जो बना हुआ है रोड उसी को फिर से बनवा रहे हैं। अच्छा जो जो टूटा हुआ है उसको नहीं बनवाते हैं। जो बना जो हुआ है उसी को जो बनवा रहे हैं। चूँकि उसमें ज़्यादा कमीशन है ना, अच्छा, उसमें ज़्यादा पैसा है, तो वो ये वही काम करते हैं। तो ये सब कमीशन का खेला चल रहा है। बिल्कुल, 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 और कमीशन का जो है खेला जो चल रहा है। विकास मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो सालों-साल तक चले, वैसा कोई विकास जो है दिखाई नहीं दे रहा है गोरियाकोटी प्रखंड में विका गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। विकास दिख कहाँ रहा है?
विकास अभी लापता हो गया है गोरियाकोटी से। जैसे वो फिर 5 साल बाद जब ये वोट मांगने जाएंगे कहेंगे कि बहुत तब विकास पे चर्चा होगी। जनता जाग चुकी है, इस बार उखाड़ करके ऐसा फेंकेगी ना, जी, जी। पता ही नहीं चलेगा। जैसे वो जामू में भी कई बार आए हैं यहाँ पर, और जामू में एक हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल की स्थिति तो आप देखे भी होंगे कि क्या स्थिति है इसकी। हालाँकि विधायक जी के द्वारा तो इस पर कुछ किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन आप जो है बहुत अच्छा तरीक़ा से बता सकते हैं कि क्या विकास हुआ है जामू में। हालाँकि हॉस्पिटल जो है, ऐसा देखा जाता है कि 5-6 घंटा के लिए ही खुलता है दिन में और उसके बाद बंद हो जाता है, और संडे को भी हॉस्पिटल ये बंद रहता है। बताइए कि लोगों का जो है स्वास्थ्य खराब जो है समय देख कर के होती है, कोई व्यवस्था इस हॉस्पिटल में नहीं है। दबंग विधायक हैं, दबंग बनना चाहते हैं। जी, ये माननीय विधायक जी अपने आप को दबंग दिखाना चाहते हैं। मैं क्यों दबंग बोल रहा हूँ, इसी का उद्घाटन था, जी, तो कोई बाइट ले रहा था उनसे, मीडिया के ही बंधु थे, जी। एकदम धक्का मुक्की किया गया, अपना दबंगई उन्होंने दिखाया। सही तो सवाल उन्होंने किया था, मतलब कि उन्होंने जो जो मीडिया बंधु थे सही सवाल किए थे उस समय कि भाई यहाँ डॉक्टर आप लोग तो इनॉग्रेशन करने आ गए, उद्घाटन करने आ गए, ना यहाँ एम्बुलेंस का पता रहता है, ना यहाँ डॉक्टर का पता रहता है, तो किस चीज़ का उद्घाटन कीजिएगा? क्या इसमें भैंस पालेंगे, बकरी पालेंगे, क्या पालेंगे भाई? सही उन्होंने तो ये दबंगई दिखा रहे थे, लेकिन दबंगई सब उखाड़ के इस पर जनता, जामो ही नहीं पूरे गोरियाकोटी विधानसभा की जनता उखाड़ करके इनको फेंक देगी। मेरा सवाल भी है, आपका सत्ता है, यहीं के माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका बड़ा अच्छा गुडविल है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, क्या बात है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठ रहा है भाई? क्या बात है, क्या दिक्कतें हैं आपको? तो कहीं तो न कहीं जो है ये हाँ। नेता सांसद महोदय लोग जो है अपने नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को बाहर करते हैं, हटाते हैं लोग, भगाते हैं लोग। नाकामी क्या, भाजपा जो है ना, वो जुमलेबाजों की सरकार है। वो जुमला फेंकता है और उसमें फंस जाते हैं लोग, और वो जुमला पे ही वो चलते रहता है, क्योंकि ऑफिशियली अमित शाह जी क्या बोले थे, अरे वो तो जुमला था, जी, तो अम्बेडकर अम्बेडकर हालाँकि बोले थे। ना 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 ना, जी, उसके पहले उन्होंने कहा था कि 15 लाख रोजगार, 15 लाख खाते की बात आई थी, तो उन्होंने ऑन ऑफिशियली बोला था, अरे वो तो जुमला था। तो वो तो बड़े लेवल पे जुमला करते हैं ये लोग, छोटे लेवल पे जुमला फेंकते हैं। अच्छा, अमित शाह जी का एक बयान जो है मतलब बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। हालाँकि अम्बेडकर अम्बेडकर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किए। हालाँकि किसी नेता को ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद मतलब कि ऐसे-ऐसे शब्द जो है नेताजी लोग आखिर बोलते क्यों हैं? देखिए, इस संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं, ये आरएसएस के लोग हैं। जी, इस देश को आज़ाद कराने में किन किन चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ी, किन लोगों ने कुर्बानी दी है, इनको क्या पता है? कुछ नहीं नॉलेज है। जी, ये सत्ता में आ गए हैं, मलाई चाट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने टारगेट किया जो संविधान निर्माता है। उन्होंने फर्स्ट प्रस्तावना के पेज पे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये सब भारत के लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव छुआछूत नहीं है। बताइए, उस व्यक्ति पे यदि टिप्पणी करना जो संविधान लिखे हुए हैं, और उसी संविधान सभा में आप बैठ करके, वहीं लोकसभा में आप बैठ करके इस प्रकार की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, ये कितनी निंदनीय है। तो ये लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों की सोच उतनी नहीं है, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार चला रहे हैं। एक बात बताइए ना, यदि मैं पूछूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारा मेन मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है, तो स्मार्ट स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, 100 एको को स्मार्ट सिटी कोई दिखा दे। ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भेल, रेल, एयरपोर्ट सब तो इन्होंने बेच दिया। कै गो बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी कै गो इन्होंने खोला। ये तमाम मुद्दे हैं जो जी। किए नहीं हैं, सिर्फ जुमला फेंकते हैं ये लोग और जुमले पे अपने चलाते हैं। बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, तो इस पे एक बात कहेंगे, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना मोदी चाचा, वो बस एक निवाले को जानते हैं, वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो निवाला रहेगा पेट में, तभी जाकर के हमारी शरीर चल पाएगी। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान से काम नहीं चलने वाला है। विकास का मुद्दा, विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट आप कहाँ से जनरेट कर रहे हैं इस पे बात कीजिए, क्योंकि रेलवे तो आपने बेच ही दिया। इस देश का सबसे बड़ा रेलवे सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। 2014 के बाद 90,000 बहाली निकली थी 2019 में, वो भी अभी प्रक्रिया में अभी पूरी पूर्ण नहीं हुई है, उसको भी बंद कर दिया है। सिर्फ जुमला फेंकते हैं लोग। देखिए, ये हमारे साथ थे विपिन कुशवाहा जी, और ये बहुत ही बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया। हालाँकि ये बता रहे हैं केवल हिंदू और मुसलमान करने से कार्य नहीं चलने वाला है, हालाँकि विकास का भी काम होना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया जो है एक शिक्षक भी रहे हैं,
और शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही मतलब कि अच्छा योगदान रहा। और ये इनसे एक खास बातचीत हुई, और ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और फिर आपसे मुलाकात हुई किसी अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद।